रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस किंग एंड क्वीन। एपिसोड 13। कार्तिक कशिश की बात सुनकर हैरान था और वह बोला, क्या कुछ भी बोले जा रही हो? आर्यन तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो वह अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आ गया। कशिश बोली, अगर प्यार करते तो मेरे कैरेक्टर पर कभी उंगली नहीं उठाते। कभी मुझे यह नहीं कहते कि मैंने पैसे के लिए, परिवार के प्यार के लिए उन्हें छोड़ दिया और आपकी तरफ झुक गई। कभी नहीं बोलते वह मुझे ऐसा, वह मुझे समझते, मेरी पूरी बात सुनते, लेकिन मेरी पूरी बात सुनना तो दो, मुझे एक शब्द मेरे मुंह से निकलने नहीं दिया। वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, सिर्फ मेरा प्यार एक तरफा था। बस मेरे अंदर अपने प्यार की फीलिंग जगानी थी उन्हें, और उसके बाद उन्हें मेरा दिल तोड़ना था। बस उसके अलावा और उन्हें कुछ करना ही नहीं था। उनका यही इंटेंशन था, कशिश के दिल में अपने लिए प्यार को जगाना, मेरी बॉडी के साथ खेलना और बस मुझे छोड़ देना। कशिश रोते रोते ये सब बोले जा रही थी, जिस पर वह हिचकी ले रही थी, और कार्तिक उठा और टेबल के पास गया और पानी का जग उठाया और ग्लास उठाया और गिलास में पानी डाला और कशिश को देते हुए बोला, लो पानी पियो। कशिश ने कार्तिक का हाथ झटक दिया तो कार्तिक ने उसका चेहरा पकड़ा और अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और फिर उसके चेहरे पर आए आंसुओं को साफ किया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है कशिश, सब परिवार वालों को गलत ही लग रहा है फिलहाल, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आर्यन जरूर समझेगा, जैसे मुझे मेरी अंतरा समझती है। कशिश पर हंसने लगी और बोली, आपको आपकी अंतरा समझती है? तो जब वो कॉलेज से आएगी ना तो उसे एक बार बोलना, बात करने की कोशिश करना। मैं भी देखती हूँ कि वह आपसे कैसे बात करती है। आपको रेपिस्ट का टैग दे चुकी है, वह कुछ किया है नहीं आपने मेरे साथ, कुछ हुआ नहीं हम दोनों के बीच, और वो लड़की क्या बोल रही है? आपने नशे की हालत में मेरा रेप कर दिया। मैं उससे कह रही हूँ कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और वो मेरी बात तक मानने के लिए तैयार नहीं है। गलती क्या मेरे प्यार में कि मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और आपको रेपित का टैग दे दिया। इतने समय से आपसे प्यार करती है, क्या आप पर जरा भी विश्वास नहीं है उस लड़की को? इसलिए मैंने आपके साथ शादी करने के लिए हाँ किया। ऐसे इंसान के साथ शादी करने का मतलब ही क्या जो आपके चरित्र पर उंगली उठाता हूँ, जो आपको कुछ भी ना समझता हूँ, बस वो आपको एकदम सजी हुई और पवित्र चाहिए। कोई नहीं मिलता आज के टाइम में ऐसा किसी को, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी पाप के भागीदार होते हैं। मैं भी शायद कहीं ना कहीं किसी गलत काम का हिस्सा बन चुकी होगी। मैंने भी कितने मर्डर किए हैं। मैं कौन सी दूध की धुली हूँ? हाँ मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई। मैं बोलते हूँ तो मुझे बोलते नहीं देते हैं। आप अंतरा को बनाए, अगर वह मान जाती है तो मैं शादी से पीछे हट जाऊंगी, लेकिन अगर वह नहीं मानी तो आपको मेरे साथ इसी महीने के अंदर अंदर शादी करनी पड़ेगी। कार्तिक बस कशिश को देख रहा था और वह हैरान हो गया कि अंतरा ने उसे रेपिस्ट का टैग दिया और उसका खून बहुत ज्यादा खोल रहा था, और वह कशिश की बात को भी समझने की कोशिश कर रहा था। और वह बोला, कशिश तुम इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तुम भावुक हो चुकी हो बहुत ज्यादा, सोच समझ कर फैसला लो, हम दोनों की शादी 4 जिंदगी बर्बाद कर देगी। कशिश ने ना मैं अपना सर हिलाया और बोली, कोई जिंदगी बर्बाद नहीं होगी बल्कि जिंदगी ठीक होगी अब तो। ना मैंने कुछ किया ना आपने कुछ किया, और बस जो देखा उस पर विश्वास करके हम दोनों पर इल्जाम लगा दिए गए। मेरी बहन आपको रेपिस्ट बोलती है, मेरी मोहब्बत मुझे कैरेक्टरलेस बोलता है। ऐसे जीवन साथी का क्या करूंगी मैं? मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन साथी। अगर आप मुझसे शादी नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे कहीं छोड़ आइए, मैं यहाँ नहीं रह सकती ऐसे। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन में रहूंगी और वह ये है कि आपको मेरे साथ इसी महीने के अंदर शादी करनी पड़ेगी। कार्तिक के पास शब्द नहीं थे कशिश की बात का जवाब देने के लिए, और वह हैरान था कशिश की बात पर कि इस महीने को खत्म होने में बस 10 दिन बचे थे और 10 दिन के अंदर अंदर कशिश कार्तिक के साथ अपनी शादी चाहती थी। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कशिश का चेहरा पकड़ा और बोला, मैं अंतरा को समझाऊंगा, लेकिन अगर वह नहीं मानती है और उसने मेरे साथ भी वही सलूक किया जैसा आर्यन ने तेरे साथ किया, और उसने मुझे भी रेपिस्ट कहा, तो कसम से तुमसे उसी वक्त सगाई कर लूंगा और वादा करता हूं कि महीने के अंत से पहले पहले तुम्हारे साथ शादी करूंगा और तुम्हारे साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाऊंगा। कशिश कार्तिक की बात को सुनकर और भी ज्यादा रोने लगी, तो कार्तिक ने कशिश का सर एक दोस्त के नाते अपने सीने से लगाकर उसके पीठ को सहलैया और कशिश उसकी शर्ट को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी कि तभी बाहर से तालियां की गूंज आने लगे और दोनों ने उस तरफ देखा तो अंतरा खड़ी थी और वो कार्तिक से बोली, कमाल है कार्तिक सिंह रंधावा, रेप करने के बाद कैसे सांत्वना दे रहे हो मेरी बहन को। वह रो रही है और आप उसके और करीब जा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है बार बार उसकी करीब जाकर? अरे थोड़ा तो शर्म कर लो, थोड़ा ली तरस खा लो मेरी बहन पर। मानती हूँ कि वह आपकी रेप का शिकार हो चुकी है,
आपकी हवस का शिकार हो चुकी है, लेकिन प्लीज, मेरी बहन है, वह कोई खिलौना नहीं है। कार्तिक सच में हैरान था अंतरा के मुंह से ये सब सुनकर, और वह खड़ा हुआ और उसने अंतरा को एक जोर से थप्पड़ मारा, जिस पर अंतर का चेहरा एक तरफ हो गया और वह वापस हंसने लगी और बोली, मुझे झूठा साबित करने के लिए मुझे थप्पड़ मार दोगे? उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम एक रेपिस्ट हो, मेरी बहन के रेपिस्ट, और तुम्हारे खिलाफ अब मैं केस करूंगी। तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। तुम्हारे परिवार में जितना साथ देना था दे दिया, मेरा और मेरी बहन का, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ जरूर खड़ी रहूंगी, अपनी बहन के लिए खड़ी रहूंगी और तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। तुम्हें अब मैंने जेल ना भेज दिया ना कार्तिक सिंह रंधावा, तो मेरा नाम बदल देना। और उसके बाद अंतरा वहां से जाने लगी और कशिश बस उसे जाते हुए देखते रही। उसने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला और जैसे ही अंतरा चली गई वो कार्तिक की तरफ देखते भी बोली, देख लिया अपनी मोहब्बत को, देख लिया अपनी मार्शमेलो को, कैसे बिना हमारी सुने अपने शब्दों को हम पर थोप कर चली गई। और अंतर बहुत तेज है कार्तिक, वो सच में आप पर केस कर देगी अगर आपने मेरे साथ शादी नहीं करी। एटलीस्ट कल के कल मेरे साथ सगाई कर लीजिए। कार्तिक इस पर कुछ नहीं बोला और वो वहां से चला गया और कशिश वापस रोने लगी। रात का वक्त, हर कोई डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और अपने अपने खाने में व्यस्त था कि तभी अचानक से कार्तिक ने दो कटलरी को आपस में बसाया, जिस पर सब उसकी तरफ देखने लगे। तो कार्तिक का चेहरा एक्सप्रेशन लेस चेहरा था और वो कशिश को देखते हुए बोला, मैंने आपकी बात मान ली माँ, मैं और कशिश शादी करेंगे। कल हमारी सगाई होगी और इस महीने के अंत से पहले पहले मुझे शादी करनी है। अंतरा और आर्यन जो अपना अपना खाना खा रहे थे, उनके हाथ रुक गए और वो कार्तिक को देखते तो कभी कशिश को देखते, और कशिश का चेहरा भी इस वक्त एक्सप्रेशंसलेस था। वो कोई जवाब नहीं दे रही थी और आर्यन का ध्यान सिर्फ कोशिश के चेहरे पर था और वो उसके मुंह से कोई जवाब सुनना चाहता था। उन्नति ने कहा, चलो दूल्हा और दुल्हन दोनों मान गए। और यह सुनकर अंतरा कशिश को देखने लगी और बोली, कशिश, तू शादी के लिए कब मानी? तूने तो कुछ भी नहीं कहा ना अभी तक। कशिश ने इस पर कहा, मैंने शाम को ही आंटी को ये बोल दिया था कि मैं करूंगी शादी। सबको मेरे और कार्तिक के ऐसे लिविंग में रहने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो सोचा हम शादी कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। दुनिया के सामने हमारे रिश्ते का एक नाम होगा, हमें पवित्र रिश्ता के नाम से जाना जाएगा और हम पर कोई दाग नहीं लगेगा। और फिर कहने के बाद कशिश ने एक नज़र आर्यन को देखा और आर्यन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि सुबह उसने कशिश को कैरेक्टरलेस कहा था, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा था कि कशिश इतनी जल्दी कैसे उसे छोड़कर कार्तिक से शादी करने का फैसला ले सकती है। क्या उसे सच में कभी उससे प्यार किया ही नहीं, जो बस पूरा दिन भी नहीं बीता और उसने दूसरे लड़के से शादी करने का फैसला ले लिया। कशिश ने वापस नजर अपने खाने पर जमा ली और उसे खाने लगे, और खाना खाने के बाद उन्नति ने इस पर कहा, तो मैं कल पंडित जी को बुलाकर सगाई का अच्छा मुहूर्त और शादी का अच्छा मुहूर्त की बात करते हो, और इस महीने के अंत से पहले पहले शादी हो जाएगी जैसा कार्तिक ने कहा। सब ने उन्नति की बात मान ली और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए और कशिश अपने कमरे में अपनी बालकनी में खड़ी थी और हवा अपने ऊपर महसूस कर रही थी और खुद से बोली, कशिश, कल से तेरी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। तू किसी और की हो जाएगी, जिसका तुझे होना था तो उसकी नहीं बल्कि उसकी हो जाएगी, जिसकी होने की तूने कभी सपने भी नहीं देखे थे। लेकिन तुझे अब यही जिंदगी अपनानी होगी, क्योंकि तेरी जिंदगी में शायद कभी मोहब्बत है ही नहीं। तेरी जिंदगी में शायद ना बहन का ठीक से प्यार है, ना माँ बाप का, और ना शायद मोहब्बत का प्यार है। वो सब कुछ सोच रही थी कि तभी पीछे से आकर अंतरा ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू एक बार सोच ले कोशिश, तू गलत इंसान के साथ शादी कर रही है। तू आर्यन के बारे में तो कुछ सोच। कशिश ने कहा, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। अंतरा ने कोशिश को अपनी तरफ किया और बोली, तू पागल हो गई है। तू आर्यन से प्यार करती है और आर्यन तुझे प्यार करते हैं, तो तू क्यों कार्तिक से शादी कर रही है? कशिश ने यूं ही कह दिया ताना करने के लहजे में, क्यों तुझे करनी है कार्तिक से शादी? अंतरा इस पर गुस्से से बोली, हरगिज नहीं। इस पर कशिश अपने बेड की तरफ जाते हुए बोली, तो मुझे करने दे। अंतरा कशिश को हैरानी से देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कशिश क्यों ऐसे इंसान के साथ शादी करने के लिए मनी। उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ सवाल नहीं किया और अपने कमरे में चली गई। अंतरा के जाने के बाद कशिश ने अपनी आंखों को खोल और उसकी आंखों से पानी बाहर आने लगा और वह बोला, मैं मोहब्बत तो आज भी आपसे करती हूँ आर्यन, और शायद जिंदगी भर आपसे करती रहूंगी, लेकिन शायद जिंदगी भर आपका साथ मेरे नसीब में नहीं है। तभी इस तरीके से हमारा रिश्ता टूट गया और अपने इस रिश्ते को इस कदर तोड़ दिया है
इस कदर इस रिश्ते के टुकड़े कर दिए हैं, इस कदर यह चकनाचूर हो गया है रिश्ता कि अभी कभी नहीं जुड़ पाएगा, और अगर जुड़ने की कोशिश भी की तो दरारें तो फिर भी रहेगी। कशिश ने कहा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ, और आई थिंक आंटी बिल्कुल सही कह रही है। आपसे ज्यादा बेस्ट लड़का मुझे कोई मिल ही नहीं सकता इस लाइफ में, और रही बात अंतरा की, तो हम दोनों अपनी शादी के बाद देखेंगे उसका क्या करना है। हम अपनी शादी के ऊपर पहले फोकस करते हैं, और रही बात मेरी एज की तो कोई बात नहीं ना, आजकल तो फेक चीज बहुत होती है। अंकल कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मेरी उम्र 18 से 21 कर ही देंगे, हो जाएगी हमारी शादी, हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगी शादी। और ऐसे ही धीरे धीरे बोलते हुए कशिश में अपने कदम पीछे लिए और वहां से भागकर सीधा अपने कमरे में चली गई, और कार्तिक हैरानी से उसे देखने लगा, और उन्नति खुश होते हुए बोली, चलो दुल्हन तो मान गई, बस दुल्हे साहब जल्दी से मान जाए तो अच्छा है, फिर हम पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त फिक्स कर देंगे। कार्तिक को कशिश पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कशिश से मिलने के लिए उसके कमरे में गया। जब वो कशिश के कमरे में पहुंचा तो देखा कशिश अपनी बेड से लगभग नीचे बैठी हुई है और अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाकर बहुत जोर जोर से रो रही है, और वह हैरान हो गया और उसके पास आया और उसका चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो कशिश का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, और वह बोला, जब करनी नहीं मुझसे शादी तो नीचे माँ से क्यों बोला कि मुझसे शादी करनी है, तुम जानती हो कि तुम आर्यन से प्यार करती हो। कशिश इस पर और ज्यादा रोने लगी और बोली, अगर प्यार करते तो मेरे चरित्र पर कभी उंगली नहीं उठाते, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। सुबह का वक्त पिछले दिन की तरह ही कशिश का आज भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था किसी के साथ बात करने का और किसी के साथ आज का दिन एंजॉय करने का। वो कल के दिन से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, और जैसे वो संभल ही नहीं पाई थी पिछले दिन जो कुछ भी हुआ उसकी लाइफ में। उसकी पूरी लाइफ एक दिन में बदल गई थी, और कशिश को ये कोई बुरा सपना सा लग रहा था, और वह चाहती थी कि जल्दी से वह सोकर उठ जाए और यह बुरा सपना उसकी जिंदगी से निकल जाए। लेकिन ये बुरा सपना हकीकत में था, और इस बात को कशिश एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो तैयार होकर नॉर्मल व्हाइट और पिंक कलर के कुर्ती और सलवार में दुपट्टा लेकर नीचे हॉल में आए तो देखो कि उन्नति ने पंडित जी को बुला लिया था, और वह उसकी और कार्तिक की कुंडली मिल रहे थे। जब फलक ने सीडीओ पर कशिश को देखा तो वह उसके पास गई और उसे पकड़कर अपने पास लेकर आई और बोली, देखो दीदी आ गई, मीन मेरी होने वाली भाभी। उसके बाद फलक कशिश से बोली, आपकी और की भैया कुंडली मिलाई जा रही है ताकि आपकी बेस्ट से बेस्ट डेट निकल पाए शादी के लिए। कशिश ने एक फेक स्माइल फलक को दे दिया और वह भी वहीं बैठ गई। पंडित जी कार्तिक की और कशिश की कुंडली देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि वैसे तो कुंडली दोनों की बहुत अच्छी है, एकदम परफेक्ट है, दोनों एक दूसरे के लिए, बस कुछ कमी सी है। ऐसा लग रहा है कि यह जोड़ी सही नहीं है, लेकिन फिर भी शादी की तारीख भी निकल रही है, सगाई की तारीख भी निकल रही है, यहाँ तक कि बच्चा पहले 1 साल में ही हो जाएगा, इस बात की भी तारीख है। लेकिन ये जोड़ी कुछ अलग है, समझ नहीं आ रहा। कुंडली में ना कोई दोष है ना कोई भेद है, फिर भी यह जुदा होकर भी जोड़ा बन रहा है। उन्नति इस पर बोली, आप मेरा दिमाग फ्राई कर रहे हैं पंडित जी, कभी बोल रहे हैं कि जुदा है, कभी बोल रहे हैं कि जुदा नहीं है। आप खुद कंफ्यूज लग रहे हैं, इसलिए आप रहने दीजिए ये कुंडली। आप सिर्फ एक अच्छी सी डेट बताइए शादी की, ताकि हम हमारे दोनों बच्चों भी धूमधाम से शादी कर सके। पंडित जी इस पर बोले, शायद आप सही कह रही है, मेरा दिमाग खराब हो गया कुंडली देखकर, उम्र हो गई है ना हमारी, इसीलिए बाकी शादी आप परसों के अगले दिन कर दीजिए। उन्नति की आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, परसों के अगले दिन ही? पंडित जी यह बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। हम जल्दी चाहते हैं शादी, लेकिन यह हद से ज्यादा जल्दी हो गया, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो हो। पंडित जी बोली, या तो परसों के अगले दिन या फिर 3 महीने बाद, अभी आप खुद देख लीजिए कि आपको कब करनी है शादी। फलक बोली, कमाल है, परसों के अगले दिन से 3 महीने, ये वाली है तो लंबा चला गया, बहुत ज्यादा पंडित थी और मैं इतना वेट नहीं करने वाली अपनी भाभी के लिए। मम्मी फिक्स करो भाई, हम परसों के अगले दिन शादी कर देंगे। उन्नति बोली, 3 महीने बाद ही कर लेंगे ना, वैसे भी इतनी भी क्या जल्दी है, परसों की अगले दिन ही शादी के बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। फलक बोली, मम्मी प्लीज मान जाओ ना, वैसे भी इतना समय में कोई फंक्शन हुआ ही नहीं है घर पर, फंक्शंस हो जाएंगे, मेहमान आ जाएंगे, है ना। उन्नति बोली, और परिवार वालों को क्या बोलकर बुलाएंगे कि अगले दिन शादी कर रहे हैं। फलक ने कशिश को देखा और बोली, कह देंगे दूल्हा दुल्हन न एक दूसरे की बाहों में पकड़े गए, इसलिए जल्दी से शादी कर देंगे। उन्नति घर पर फलक को देखने लगी तो फलक जिद करते हुए बोली, प्लीज मान जाओ, परसों के दिन के लिए मान जाए ना, इतना भी ज्यादा कुछ नहीं है,
वैसे भी पापा है ना, वो अच्छे से तैयारी करवा देंगे। उन्नति ने गहरी सांस ली और फिर पंडित जी को देखते हुए बोले, ठीक है पंडित जी, फिर आप कल आ जाएं सगाई के लिए, हम कल ही करवा लेंगे सगाई और परसों के अगले दिन शादी। पंडित जी मुस्कुराए और अपनी दक्षिणा लेकर वहां से चले गए। उन्नति उसके बाद फलक की तरफ मुड़ी और बोली, अब आप बताएंगे कि कैसे होगी शादी इतनी जल्दी। फलक बोली, एक काम करते हैं, हम जल्दी से घर में सबको बता देते हैं कि शादी फिक्स हो गई है। हम अभी के अभी सारे के सारे शॉपिंग करने चले जाते हैं और सारे शॉपिंग आज ही कर लेते हैं। रात को मेहंदी कर लेंगे, कल सगाई कर लेंगे, परसों हम संगीत और हल्दी कर देंगे और उसके नेक्स्ट डे शादी और रिसेप्शन पार्टी। हो गया सब कुछ। उन्नति बोली, हो गया सब कुछ? इतनी जल्दी जल्दी सारे घर की सजावट बदली जाएगी? इतना जल्दी थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे इतना काम कर करके। फलक बोली, माँ शादी पॉजिटिव होती है तो हम क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं? सब कुछ अच्छा होगा, किसी की तबीयत नहीं बिगड़ेगी, टेंशन मत लीजिए। और मुझसे पूछ रहे हो, दुल्हन से तो पूछो, क्या पता वह भी तैयार हो, वो भी मरी जा रही हो मेरी तरह भैया से जल्दी से शादी करने के लिए। उन्नति कशिश को देखने लगी तो कोशिश ने अपना सर नीचे कर लिया और बोली, परसों के अगले दिन ही ठीक है। तभी पीछे से आवाज आई, क्या ठीक है, परसों के अगले दिन ही तू शादी करेगी? तेरा दिमाग खराब है। अंतर आई और बोली, और जब सबने उसे देखा तो उसने सबको पहले सॉरी कहा और अंतरा वापस कशिश की तरफ मुड़ी और बोली, परसों के अगले दिन शादी? आर यू सीरियस? और तेरी एज नहीं हुई है कशिश, सगाई कर ले बस। शादी 3 साल बाद करना, जब 21 साल की हो जाएगी। यह इलीगल मैरिज है। ऋषि बोले, कोई इलीगल मैरिज नहीं है बेटा, हम कशिश को 3 साल बड़ा करवा देंगे, हमारे लिए यह कोई बिग डील नहीं है। अंतरा ऋषि को कोई जवाब नहीं दे पाए। ऋषि ने सबसे कहा, तो चलो ब्रेकफास्ट करके तुम सब औरतें चलो शॉपिंग करने के लिए, पीछे पीछे मैं कार्तिक और आर्यन भी आ जाएंगे। जैसा ऋषि ने कहा वैसा ही सब ने किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद तैयार होने के बाद ड्राइवर के साथ फलक, कशिश, अंतरा और उन्नति निकल गए और 1 घंटे बाद अपना अपना काम निपटा कर ऋषि, आर्यन और कार्तिक भी एक कार में निकल गए। वो सारे के सारे ब्राइड के बहुत बड़े शोरूम में आए थे। यहाँ पर सिर्फ ब्राइड के लिए और शादी से रिलेटेड फंक्शंस के लिए कपड़े मिलते थे और साथ के साथ ज्वेलरी भी मिलती थी, और किसी चीज के लिए यहाँ पर कपड़े नहीं थे। सारे लग्जरियस, ब्रांडेड और एक से एक डिजाइन के लहंगे थे और पार्टी वियर ड्रेस थी यहाँ पर। और 3rd फ्लोर पर ब्राइड के लहंगे के लिए स्पेशल एक केंद्र बनाया हुआ था और वहीं पर इस सब सारे मौजूद थे और कशिश के लिए ब्राइडल लहंगा देख रहे थे। उन्नति तो रेड कलर का ही देख रही थी, लेकिन फलक ने कहा कि रेड कलर हर कोई पहनता है, इसीलिए वो पेस्टल कलर देखें क्योंकि आजकल ट्रेंड में है, पेस्टल कलर ही चल रहा है। आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, इन सब ने पेस्टल कलर, कितनी क्यूट और एडरेबल लगती थी यह ब्राइड। अंतरा इस पर बोली, हाँ इसी ट्रेंड में मौनी रॉय और कैटरीना कैफ ने रेड पहना था, लेकिन वो ज्यादा अच्छी लगी और मेरी बहन रेड ही पहनेगी। फलक बोली, अंतरा तुम तो फैशन डिजाइनर हो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि उसे रेड ही पहनना चाहिए? अंतरा ने एक रेड कलर का लहंगा निकलवाया और बोली, फैशन डिजाइनर हूँ इसीलिए पता है कि कौन से कलर पर और कौन से टाइप के इंसान पर क्या कलर अच्छा लगेगा, और मेरी बहन पर रेड कलर ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरी बहन का शादी का दिन है, मातम का दिन नहीं जो मैं उसे सफेद, पेस्टल, काला ये सब पहनाऊं। नहीं, मेरी बहन लाल ही पहनेगी, हमेशा से लाल का ही रिवाज है और मेरी बहन लाल ही पहनेगी की। और उसके बाद अंतरा ने एक लहंगे का ब्लाउज जो कि अभी तक नाप में नहीं था लेकिन फिर भी उसने कशिश को देते हुए कहा, कशिश तो इसे ट्राई कर, तुझ पर यही अच्छा लगेगा। कशिश उस लहंगे को देखकर मुस्कुराई और फिर अंतरा के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, थैंक यू, सच में अच्छा है और मैं इसे ट्राई करती हूँ। और उसके बाद वहां की एक फीमेल स्टाफ के साथ ट्रायल रूम में चली गई और फिर आधे घंटे बाद वो किसी तरीके से उस लहंगे को एडजस्ट करके बाहर आई, और जब सबने देखा तो वह लहंगा सच में ऐसा लग रहा था कि कशिश के लिए ही बनाया गया हूँ। उन्नति बोली, ये सच में बहुत अच्छा है, हम यही लहंगे लेंगे, अभी बाकी फंक्शंस के लिए ले लेते हैं सब चीज। और इसी तरीके से सब लगभग शाम के 4 बजे तक सारी शॉपिंग कर लेते हैं। और उसके बाद रास्ते में ही उन्नति ने कुछ मेहंदी आर्टिस्ट को घर पर बुला लिया था और रात को डिनर जल्दी करके कशिश को बिठा दिया गया था और मेहंदी आर्टिस्ट उसके हाथ पैर मेहंदी लगाने लगे थे। और जब हस्बैंड का नाम लिखने की बारी आई तो कशिश बिल्कुल शांत हो गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। आर्यन की कार्तिक वहां पर हर कोई मौजूद था, आर्यन भी, कार्तिक भी, अंतरा भी और सब। उन्नति बोली, कार्तिक सिंह रंधावा नाम है हस्बैंड का।
कशिश ने कुछ नहीं कहा और कार्तिक सिंह रंधावा कशिश के हाथ पर लिख दिया गया और आर्यन को इतना गुस्सा आया उस नाम को कशिश के हाथ पर देखकर कि वह इस वक्त वहां से उठकर सीधा अपने कमरे में चला गया और कशिश ने उसे जाते हुए देखा लेकिन उसे रोक बिल्कुल भी नहीं। अंतरा से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसकी मोहब्बत का नाम अपनी बहन के हाथ पर, लेकिन उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मेहंदी लग जाने के बाद हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया और अंतरा भी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसका रास्ता कार्तिक ने रोका और उसे लेकर वह अपने कमरे में गया और बोला, ये सब क्या बदतमीजी है अंतरा, सुबह से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करूं? अंतरा बोली, नहीं, मैं नहीं चाहती तुम मेरी बहन से शादी करो क्योंकि तुम किसी लड़की के लायक नहीं हो। मेरी बहन ने बोल दिया, इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ शादी की शॉपिंग पर गई थी। अगर ये सब ना होता तो आज मैं तुम्हें लेकर कोर्ट जा रही होती, तुम पर केस कर चुकी होती, लेकिन बस अपनी बहन की वजह से शांत हूँ। पता नहीं उसे तुम में ऐसा क्या नजर आया है जो वह तुमसे शादी करने के लिए तुरंत मान गई। कहीं तुमने उसे ब्लैकमेल तो नहीं किया शादी के लिए? फॉर गॉड सेक अंतरा, तुम पागल हो गई हो, क्यों तुम इतनी बकवास बातें कर रही हो मुझे लेकर? कार्तिक ने गुस्से से कहा तो अंतरा बोली, मैं पागल नहीं हूं बल्कि मेरी आंखें खुल गई है। मैं देख रही हूं कि यह इंसान कितना बड़ा झूठा और मक्कार है। और उसके बाद उसने अपनी पकड़ कार्तिक के हाथ से छुड़ाई और फिर वहां से सीधा अपने कमरे में चली गई। रात का वक्त कशिश अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी जो वह अभी उतर नहीं सकती थी क्योंकि उन्नति ने उसे कहा था कि वह उसे सुबह सोकर उठने के बाद उतारे और कशिश को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और वह एक जगह बेड पर बैठे बैठे थक गई थी और हाथ पर मेहंदी लगी होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे डर था कि अगर वह सो गई और गलती से हाथ इधर उधर लग गया तो मेहंदी बिगड़ जाएगी और मेहंदी अभी गीली थी। उसे प्यास लग रही थी, उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, इसलिए वो टेबल के पास आई लेकिन जग खाली था, पानी नहीं था। इसीलिए वह बेड से उठ गई लेकिन अचानक से ही उसका पैर झनझन सा करने लगा, जिसका मतलब था कि उसका पैर सो गया है और उसे कट सा अपने पैर में दौड़ता हुआ महसूस हुआ और उसको अपने पैर में दर्द भी हुआ और वह अपने पैर को नीचे जमीन पर पटकने लगी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पैर है ही नहीं और वो बार बार अपने पैर को झटक रही थी। और जब उसे थोड़ा सा रिलैक्स मिला तो वह चलने लगी लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों में कोई जान ही नहीं है। अगर उसने किसी चीज का सहारा नहीं लिया तो वह गिर जाएगी। इसीलिए उसने खुद को दीवार से चिपका लिया और अपने पैरों को बार बार जमीन पर मरने लगी जिस पर उसके पैर में जान आ जाए। लेकिन पैर हद से ज्यादा लंबे समय बैठने की वजह से सो गए, इसीलिए वह बार बार पैर को जमीन पर मार रही थी और जब उसे ऐसा लगा कि अब पैर में जान वापस आने लगी है तो उसे राहत से मिली और वह चलकर बाहर आई और फिर कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों की तरफ और फिर नीचे आई और किचन में जाकर वह गिलास को छूने को हुए कि तभी उसे अपने हाथ की मेहंदी वापस नजर आई और वह खुद से बोली, यह क्या मुसीबत है, क्या मैं अपनी भी नहीं पी सकती? और उसके बाद वह वहां रखी एक छोटी सी टेबल पर चढ़ कर बैठ गई और उदास हो गई क्योंकि उसे प्यास बहुत लगी थी। वो इसी उधेड़बुन में लगभग आधे घंटे तक बैठी ही रही कि वो पानी कैसे पिए कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट किचन की तरफ आती हुई महसूस हुई और उसने जब सर उधर से घुमाकर देखा तो कार्तिक था और वह बोला, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? कशिश ने कहा, प्यास लग रही है। कार्तिक बोला, तो पानी पी लो। कोशिश ने कहा, हाथों पर मेहंदी लगी है, अगर ग्लास को छूंगी तो मेहंदी खराब हो जाएगी। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा और प्यूरीफायर की तरफ गया और गिलास में उसने अपनी लिया और फिर गिलास को कशिश के पास लेकर आया और उसके मुंह के पास लाते हुए बोला, लो मैं पिला देता हूँ, पानी पियो। कशिश ने अपने होठों को खोल दिया और गिलास से लगा दिया और कशिश को कार्तिक ने पानी पिलाया। जैसे ही ठंडा ठंडा पानी कशिश के गले से नीचे उतरा, उसे एक राहत से मिली और कार्तिक जो कि सीख में ग्लास डालने गया था, उसे कशिश ने कहा, थैंक यू सो मच। कार्तिक मुस्कुराए और बोला, इट्स ओके, अब चलो सोने। और उसके बाद कार्तिक आगे चलने लगा और कशिश उसके पीछे चलने की कोशिश करने लगी लेकिन जैसे ही वो टेबल से उतरी उसका पैर वापस सुन्न हो गया और वह वापस सहारा लेकर खड़ी हो गई, जिस पर कार्तिक पीछे मुड़कर देखा और बोला, खड़ी क्यों हो, चलो। कशिश ने कहा, आप चलिए, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। और उसके बाद वह धीरे धीरे अपने पैरों को दबाने लगी क्योंकि वह कार्तिक को नहीं दिखाना चाहती थी कि उसका पैर सुन्न हो गया है। लेकिन कार्तिक ने नोटिस कर लिया और कहा, क्या हुआ, पैर सो गया है क्या? कशिश ने अपना सर नीचे झुकाया और हाँ में गर्दन हिला दे तो कार्तिक उसके पास आया और नीचे झुक गया और उसके पैरों को अपने हाथों में लेने लगा तो कशिश अपने पैरों को इधर उधर करने लगे और बोली, क्या कर रहे हो,
प्लीज मेरे पैरों को मत छूना। कार्तिक ने कहा, मुझे आता है कि सोए हुए पैर को कैसे जगाते हैं, मुझे दिखाओ अपना पैर। कशिश अपना पैर पीछे कर रही थी, लेकिन कार्तिक ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे अपने लैप पर रख लिया और उसके पैरों को अपने हाथों से रगड़ने लगा। लेकिन कशिश को गुदगुदी सी महसूस हो रही थी और उसने कार्तिक के लैप से अपना पैर नीचे उतार दिया और कहा, प्लीज मत कीजिए। कार्तिक ने उसे छोड़ दिया और कहा, तो यही खड़ी रहोगी जब तक कि ठीक नहीं होगा। कशिश ने कहा, नहीं ना, मैं कोशिश करती हूं ना थोड़ा तो चलने की। कार्तिक ने कहा, अरे गिर जाओगी, तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुम्हारे पैर हैं तुम्हारे पास, गिर जाओगी, चलो। उसके बाद कार्तिक ने कोशिश के हाथों को अपने कंधे पर रखा और दूसरे हाथ में कशिश का दूसरा हाथ लिया और उसे सहारा देकर आगे चलने लगा। तभी प्यास लगने की वजह से उन्नति भी उठ गई और उसने जब कशिश और कार्तिक को इस तरीके से देखा तो उसने कहा, कार्तिक, कशिश, यह क्या हो रहा है? कार्तिक और कशिश ने उस तरफ देखा तो कार्तिक ने कहा, कुछ नहीं माँ, वो पानी पीने आया था। उन्नति कशिश के पास आई और बोली, तुम भी पानी पीने आई थी? कशिश ने हाँ मैं अपना सर हिलाया। उन्नति ने कहा, एक बार अपनी मेहंदी दिखाना। कशिश ने अपने हाथ आगे कर दिए तो मेहंदी काफी अच्छी रची गई थी और वह सूख भी गई थी। इस वजह से कशिश अपना हाथ कार्तिक के हाथ में रख पा रहे थे, लेकिन कार्तिक ने बड़े ही सहज तरीके से कशिश के हाथों को पकड़ा हुआ था ताकि मेहंदी उतर ना जाए। उन्नति ने मेहंदी को देखते हुए कहा, मेहंदी तो बहुत अच्छी बनाई है मेहंदी आर्टिस्ट ने, ये जब कल उतरेगी ना तो ये बहुत अच्छा रंग देगी और सच में इतना प्यार तुम दोनों एक दूसरे से करते हो ना, इसका रंग सच में बहुत गहरा आएगा। कशिश को समझ में नहीं आया तो उसने सवाल किया, प्यार का मेहंदी के रंग से क्या लेना देना? उन्नति मुस्कुराई और कशिश के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, लेना देना है। मेहंदी का रंग अगर ज्यादा गाढ़ा होता है तो वह बताता है कि पति का प्यार कितना ज्यादा है आपके लिए, और अगर मेहंदी का रंग फीका है तो ये बताता है कि सास का प्यार कितना है। और मैं चाहती हूँ कि इस कंपटीशन में पति जीते, सास नहीं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसका रंग बहुत ज्यादा डार्क हो। कार्तिक ने इस पर कहा, हाँ माँ, हो जाएगा डार्क, मैं इसे कमरे में लेकर जाऊं, सोना है हम दोनों को। उन्नति ने घूरकर कार्तिक को देखा और कहा, लेकिन अलग अलग कमरों में, आज रात एक साथ नहीं, शादी के बाद सोना एक साथ। और उसके बाद उन्नति ने प्यार से कशिश की माथे को चुम्मा और फिर किचन में चली गई पानी पीने। और कार्तिक ने और कोशिश को अपनी गोद में ही उठा लिया और कहा, ऐसे तुम्हें संभल संभल कर लेकर जाऊंगा तो सुबह तक पहुंचेंगे। कशिश ने कोई फरियाद नहीं करी क्योंकि अब तो कार्तिक के साथ अपने नई जिंदगी बिताने जा रही थी। वह कार्तिक के साथ ऊपर की तरफ आ गई और फिर कार्तिक कशिश को लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसी वक्त आर्यन अपने कमरे से बाहर आया और जब उसने कार्तिक की बाहों में कशिश को देखा तो उसका गुस्सा तुरंत बढ़ गया और वह कशिश के कमरे की तरह हो गया तो देखा कि कार्तिक में कशिश को बेड पर बैठा दिया है और कशिश के हाथ हल्के से ही सही लेकिन कार्तिक के कंधे पर थे और कार्तिक नीचे झुका हुआ है और उसने उसके पैरों को अपने गोद में रखा और उसके पैरों को सहलाने लगा, जिस पर कशिश उसे रोक रही थी। लेकिन कार्तिक ने कहा, नहीं सो पाओगी पूरी रात, मैं कर रहा हूं ना इसे ठीक। और उसके बाद कार्तिक उसके पैरों को मसलने लगा, जिस पर कशिश को दर्द तो हो रहा था लेकिन उसे रिलैक्स भी लग रहा था। और 15 मिनट बाद कार्तिक ने कशिश के पैरों को आजाद कर दिया और अब कशिश को ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों में जान वापस आ गई है। कार्तिक खड़ा हुआ और बोला, अब सो जाओ। कशिश ने अपना सर हाँ में हिला दिया लेकिन कशिश लेती नहीं तो कार्तिक ने कहा, हाँ किया है तो सो जाओ ना। कशिश ने कहा, नहीं सो सकती। कार्तिक ने पूछा, क्यों नहीं सो सकती? कशिश ने जवाब दिया, क्योंकि हाथों में मेहंदी लगी है, अगर यह छूट गई रात को तो। कार्तिक ने कहा, छूट गई तो छूटने दो। कशिश ने कहा, नहीं छूटने दे सकती ना, आंटी ने मना किया है। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर मैं खुद अपने हाथों से इसे सरसों के तेल से हटाऊं और अगर यह खुद छूट गई तो गलत होगा। कार्तिक ने कहा माँ की तरह अंधविश्वासी बन रही हो। कशिश सो जाओ, छूटती है तो छूटने दे। कोशिश ने कहा, नहीं आंटी ने कहा है तो मैं इसको बिल्कुल छूटने नहीं दूंगी और कल सो जाऊंगी। कार्तिक ने कहा, कल एंगेजमेंट है हम दोनों की। कशिश, कैसे सो जाओगी? कशिश अभी भी मना कर रही थी, इसीलिए कार्तिक उसकी तरफ झुका और उसे बेड पर लेटा दिया और उसको ब्लैंकेट उड़ा दिया और कहा, शांति से सो जाओ, छुट्टी है तो छुटने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस मेहंदी से कोई प्यार व्यार का रिजल्ट नहीं आता है, मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसीलिए सो जाओ।
कार्तिक बिल्कुल कशिश का पापा बनाकर उसे डांट रहा था, इसीलिए कशिश ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कार्तिक कुछ पल के लिए वही खड़ा रहा, ये देखने के लिए कशिश अपनी आंखें खोलते हैं या नहीं खोलता है। लेकिन जब अगले 5 मिनट तक कशिश ने अपनी आंखें नहीं खोली तो कार्तिक को संतुष्टि मिली और वह वहां से मुड़कर वापस चला गया। और आर्यन जो कशिश के कमरे के बाहर आ गया था, उसने जब कशिश और कार्तिक की प्यारी सी नोकझोंक सुन तो उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ गया जो वह देख नहीं पा रहा था, इसीलिए आर्यन अपने कमरे में चला गया था। अगले दिन कशिश जल्दी उठ गई और उसने देखा कि टेबल पर उन्नति पहले से ही सरसों का तेल एक कटोरी में रखकर चली गई है। कशिश ने वह तेल उठाया और उसे लेकर वॉशरूम में गई और वॉश बेसिन के पास आई और उस तेल को हल्का सा अपने हाथ पर लिया और फिर अपने दोनों हाथों को आपस में मसलने लगे और वह मेहंदी छूटने लगी और उसने ध्यान से देखा तो मेहंदी का रंग बहुत ज्यादा डार्क था, जिसे देखकर वह घबरा गई और बोली, यह मेहंदी तो कार्तिक के नाम की है, ये क्यों डार्क हुई है? कशिश ने पिछली रात जो उन्नति ने कहा था उसे सच मान लिया था और वह बोली, पूरी रात बस यही सोच रही थी कि मेहंदी का रंग बिल्कुल भी डार्क ना आए, लेकिन मेहंदी का रंग डार्क आ गया। मेहंदी का रंग, वह भी हद से ज्यादा, ऐसा लग रहा था कि मेहंदी नहीं बल्कि किसी ने डार्क ब्राउन कलर का पेंट उसके हाथ पर कर दिया हो। लेकिन वह मेहंदी सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कशिश का दिल बैठ गया था उस मेहंदी के रंग को देख न कर। तभी बाहर से फलक की आवाज आए, दीदी, दीदी कहाँ हो आप? कशिश ने अंदर से जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ वॉशरूम में। फलक वॉशरूम के अंदर आ गई और जब उसने कशिश के हाथों को देखा तो वह खुश हो गई, बोली, इतना डार्क कभी नहीं आया किसी का, मैंने कभी किसी का हाथ इतना डार्क नहीं देखा। कार्तिक भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो इतना ज्यादा डार्क आया। लेकिन कशिश को उसकी बात पर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। वह आर्यन से प्यार करती थी। आर्यन की मेहंदी का रंग अगर इतना डार्क आता तो वह शायद खुश हो जाती, लेकिन कार्तिक के साथ शादी करने पर उसकी मेहंदी का रंग डार्क क्यों है, इस बात का अंदाजा उसे नहीं पड़ रहा था। फलक बोली, अच्छा आप जल्दी से मेहंदी साफ कर लीजिए और नहाकर बाहर आ जाइए, मैंने आपके आज के कपड़े बाहर रख कर दिए हैं। कशिश ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर फलक वहां से चली गई और कशिश जल्दी से रेडी हुई और बाथरूम पहनकर बाहर आई और उसने बाहर आकर देखा तो फलक उसके लिए एक प्लाजो सूट रख कर गई थी और कशिश ने कमरा बंद किया और फिर उसे प्लाजो सूट को पहन लिया और दुपट्टे को संभालकर वो बाहर आई। कशिश ने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए थे, लेकिन उसके कदम कार्तिक के कमरे की बाहर रुक गए और वो अंदर आए तो देखा कार्तिक अभी थोड़ी देर पहले ही नहाकर बाहर आया था और वो सिर्फ तौलिए में था, इसीलिए वो जोर से चिल्लाई और अपने आप को घुमा लिया और कार्तिक भी कशिश के चिल्लाने से डर गया और वो तुरंत वॉशरूम के अंदर घुस गया और बोला, पागल हो गई हो क्या, बोल कर आती। कोशिश बोली, मुझे क्या पता था, मुझे लगा आप तैयार हो गए होंगे। कार्तिक बोला, मैं आर्यन नहीं हूं जिसकी पल पल की खबर तुम्हें हमेशा से रहती है, मैं कार्तिक हूं। कार्तिक, मेरी खबर तुम्हारी बहन को रहती है, तुम्हें नहीं रहती है, नॉक करके आना चाहिए था ना। कशिश पलट गई और कार्तिक अब पूरा का पूरा वॉशरूम में था, बस उसका चेहरा बाहर था, इसीलिए वो बोली, तो अपने दरवाजा बंद करना चाहिए था ना, मैं नॉक करती और आप बोल देते 5 मिनट रुक जाती बाहर। कशिश कार्तिक से बात करने के लिए उसके कमरे में आई थी, लेकिन जब उसने कार्तिक को बिना कपड़ों के देखा तो वह पलट गई और बोली, शर्म कर लो थोड़ी सी। कार्तिक बोला, मुझे नहीं करनी कोई शर्म, जाओ क्या कर लोगी। कशिश बोली, कुछ भी कर लूंगी, मैं आपके दोस्त से आपकी कंप्लेंट कर दूंगी कि देखो जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तिक बोला, अच्छा जाओ, पर मैं भी देखता हूँ क्या करता है, वो इतना भी बड़ा लड़ाकू नहीं हो गया जो दोस्त से लड़ेगा। और बोलते बोलते ही कार्तिक वॉशरूम में अपने कपड़े बदल रहा था और उसके बाद जब उसने पूरे कपड़े पहन लिया तो वह बाहर आया और कशिश से बोला, पलट जाओ, कपड़े पहन लिए मैंने। कशिश पलटी और फिर उसने राहत भरी सांस ली और उसके पास आई और बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कार्तिक बेड पर बैठा और अपने पैरों में जुराबे डालते हुए बोले, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। कशिश ने कार्तिक के कंधे पर मारा और बोली, पर मुझे कुछ पूछना है, मुझे ये पूछना है कि मेरी मेहंदी का रंग डार्क क्यों है, जबकि मैं आर्यन से प्यार करती हूँ आपसे नहीं, और आप भी तो अंतरा से प्यार करते हैं, तो मेरी मेहंदी का रंग डार्क क्यों आया। कार्तिक ने अपना हाथ अपने सर पर दे मारा और बोला, अभी भी तुम्हारे सर पर यह मेहंदी के रंग के भूत सवार है। अरे बोला ना, इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं होता है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी होती है जो माँ ने तुम्हारे सर में भर दी है। कशिश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर कुछ झूठ होता तो मेरी मेहंदी का रंग इतना ज्यादा डार्क नहीं होता। कार्तिक इस पर खड़ा हुआ और बोला,
एग्जैक्टली वही तो, ये सब झूठ है। तभी तो तुम्हारी मेहंदी का रंग डार्क हुआ। मेरे और तुम्हारे बीच में कोई प्यार जैसा रिश्ता नहीं है, तो इस मेहंदी को फीका होना चाहिए था उस हिसाब से, लेकिन इसका रंग क्या हुआ? डार्क। मतलब माँ की बताई हुई कहानी बिल्कुल झूठ है, फरेब है। कशिश इस पर बोली, लेकिन आंटी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, यू नो वॉट कशिश, तुम एक काम करो, यह मेहंदी का हाथ लेकर आर्यन के पास जाओ और बोलो, देखो हम दोनों की मोहब्बत कितनी ज्यादा गहरी है, इसीलिए मेरी मेहंदी का रंग डार्क आया हुआ है, और उसे जाकर बोलो कि हमारी शादी रोक दे, क्योंकि तुम्हारी बहन हमारी शादी नहीं रुकेगी। उसके दिल और दिमाग में तुम्हारा प्यार और मेरे लिए नफरत भर चुकी है ऑलरेडी, जो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं सच में, और मैं सच में तुम्हारी बहन के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा अगर उसने मुझे रेपिस्ट का टैग देना बंद नहीं किया तो। प्लीज समझो उसे, और मैं ये शादी नहीं करना चाहता सिर्फ तुम्हारी वजह से और माँ की वजह से। मैं मान हूं मुझे बेवजह एक ऐसा टैग दे दिया तुम्हारी बहन ने, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा अपने ऊपर। नफरत में एक पल के लिए बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन रेपिस्ट का टैग कभी नहीं, और जिसके साथ वह रेप करने का इल्जाम मुझ पर लगा रही है उसके साथ मैंने कुछ किया नहीं, और वो खुद अपने मुंह से जब ये बोल रही है तो भी वह मानने के लिए तैयार नहीं है। जो और जाकर अपनी बहन को समझा दो, नहीं तो मैं सच में तुम्हारे साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा दूंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। और उसके बाद गुस्से में कार्तिक वहां से चला गया, क्योंकि उसे अंतरा और हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसे उसने बचपन से प्यार किया था। उसने बस एक सीन देखकर कार्तिक के पूरे कैरेक्टर पर उंगली उठा दी थी और उसे रेपिस्ट बोल दिया था, जबकि अंतरा बचपन से लेकर आज तक उसे डिफेंड करती आई है हर चीज में। लेकिन इस बार उसने डिफेंड नहीं किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस बार उस सीन में उसकी खुद की बहन शामिल थी, और वह अपनी बहन से कार्तिक से ज्यादा मोहब्बत करती है। ये बात कार्तिक जानता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बहन के प्यार में ऐसा भी क्या अंधा होना कि उसने खुद की मोहब्बत पर शक कर दिया, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दे, और उसे आर्यन पर भी हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पिछली रात कशिश को सुलाने के बाद और उनसे मिलने गया था, लेकिन आर्य ने उसे कुछ बोलते ही नहीं दिया था, और उल्टा उसने भी कहा था, बहुत खुशी हो रही होगी, एक सूची हुई साथ लड़की मिल गई तुम्हें, दोस्त की मोहब्बत पर हाथ जो मार दिया तुमने। कशिश बस वही खड़ी हुई कार्तिक की बातों को सोच रही थी। उसे भी बिल्कुल भी आर्यन और अंतरा से इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि वो उन दोनों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, और इस ना विश्वास करने की वजह से कशिश और कार्तिक को इतना ज्यादा सफर करना पड़ेगा कि उन दोनों को ना चाहते हुए भी एक ऐसे रिश्ते में अब जुड़ना पड़ेगा जो रिश्ता वो कभी भी तोड़ नहीं पाएंगे, और आगे चलकर उन्हें न चाहते हुए भी वह रिश्ता दिल से निभाना पड़ेगा, और इस दिल से नहीं, फिर रिश्ते में उन्हें अपनी सीमाओं को लांघना पड़ेगा। कशिश उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गई और अपने हाथों की मेहंदी को देखने लगे, और जहां कार्तिक का नाम था उसे छूने लगी और खुद से बोलो, काश आपका का नाम होता है आर्यन। मैं बहुत खुश होती आज, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी शादी 3 साल बाद होती या आज होती, लेकिन मैं खुश बहुत होती। लेकिन आपने मेरी सारी खुशी को एक बात में नजर लगा दी। आपने ऐसे कैसे अपनी मोहब्बत पर उसके बिना सुने इल्जाम लगा दिया? एक बार सुन तो लेते मेरी बात आर्यन, लेकिन नहीं, जितनी बार भी आपको बोलो आपको सुना ही नहीं। आपको अपनी बात बोलनी है। क्या इस रिश्ते में सिर्फ आप थे? मैं नहीं थी। क्या सिर्फ आपकी इम्पोर्टेंस से मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? सब कुछ आपका, प्यार आपका, परिवार आपका, सब कुछ, पर मेरा क्या? मैं इस रिश्ते में कहीं थी या नहीं, या सिर्फ आप और आपका प्यार और मेरा जिस्म था इस रिश्ते में? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। अगर आपको मैं चाहिए तो अब आप सामने से आकर मेरा रिश्ता तोड़ेंगे। मैं नहीं बोलूंगी किसी को कुछ भी। अगर मेरी किस्मत में आप है तो आप ये रिश्ता तोड़ देंगे, और अगर आप मेरी किस्मत में नहीं है तो हो जाने दीजिए मेरी शादी कार्तिक के साथ। कौन सी मेरी बहन अपनी मोहब्बत की रिस्पेक्ट कर रही है? उसने भी बिना कुछ सोचे समझे बस उन पर गाली बरसानी शुरू कर दी, और जिसके लिए वह लड़ रही है उसकी भी बात नहीं सुन रही वह। आप दोनों से मुझे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और बोलते बोलते कशिश रोने लगी थी और वहीं पर सुबक रही थी कि तभी कमरे में फलक आ गई, और जब उसने कशिश को रोते हुए देखा तो वह उसके पास सही और बोली, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या? कशिश ने अपनी आंखों को साफ किया और फलक को देखते हुए बोली, कुछ नहीं, वह आंखों में कुछ चला गया था। फलक बोली, झूठ मत बोलो, कुछ नहीं कि आपकी आंखों में, अगर गया होता ना तो आप रो नहीं रहे होते, बल्कि अपनी आंखों से उस कचरे को निकालने की कोशिश कर रहे होते। बताइए क्यों रो रहे थे आप? कशिश अपने चेहरे पर फिक्स स्माइल आई और बोली,
कुछ नहीं, वो बस परसों शादी हो जाएगी ना मेरी और कार्तिक की, तो मैं अपनी बैचलरेट लाइफ को बहुत ज्यादा मिस करूंगी, इसीलिए रो रही थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं फलक। फलक ने इस पर राहत भरी सांस ली और कहा, अच्छा तो ये बात है, मैं तो डर ही गई थी कि आप क्यों रो रहे हो, मुझे लगा कि आपको शादी नहीं करनी भैया से। कशिश इस पर मन में बोली, हाँ सही समझा तुमने, मुझे तुम्हारे भाई से शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे तुम्हारे भाई के दोस्त से मोहब्बत है और समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे भाई के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। हम दोनों कितने अजीब मोड़ पर आ गए हैं, अपनी अपनी मोहब्बत के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं लेकिन किस्मत के खेल में हम दोनों की एक जिंदगी बना दी। कशिश को कहीं खोया हुआ देखकर फलक बोले, भाभी आप ये सब सोचना बंद कीजिए और चलिए मेरे साथ नीचे और ज्वेलरी सेलेक्ट कीजिए कि आज आप एंगेजमेंट में क्या पहने की। और उसके बाद फलक ने कशिश का हाथ पकड़ा और उसे खींच न कर बाहर लेकर जाने लगी और यहाँ कशिश फलक के भाभी बोलने से हैरान थी। वो दोनों नीचे आए तो देखा उन्नति ऑलरेडी ज्वेलर्स के पास बैठी हुई थी और कुछ डिजाइन्स देख रही थी। कशिश उन्नति के पास आई हुई है, बोली, लेकिन आंटी हमने कल तो ली थी ज्वेलरी। उन्नति ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए उनमें से कोई पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने स्पेशली लॉकर में से हमारे पुश्तैनी ज्वेलरी निकलवाई है, वही तुम पहनोई। कशिश हैरान हो गई और खुद से बोली, लेकिन असल में तो उन ज्वेलरी पर अंतरा का हक गया है, मैं कैसे पहन लूं उन्हें। कशिश अपने मन में बहन सोचने लगी कि वह कैसे शादी के सारे फंक्शंस में रियल ज्वेलरी ना पहने उस बचे। उन्नति ने अपने साइड में रखा ज्वेलरी को बॉक्स बाहर निकाला और फिर उसमें से एक रेड कलर की मोती से जदाहर निकाला और उसे कशिश को देते हुए बोली, लो पहनो इसे। कशिश उसे पहनना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, सॉरी आंटी पर मैं इसे नहीं पहनना सकती। उन्नति में सवाल, क्यों क्या हुआ। कशिश सोचने लगी और फिर उसने बहाना करते हुए बोला, वो मुझे रियल गोल्ड से एलर्जी है, मैं नहीं पहन सकती, मेरे बॉडी पर रिसेस हो जाते हैं रियल गोल्ड से, मुझे यह आर्टिफिशियल दे दीजिए, मैं वो पहन लूंगी। अगर आपको रियल गोल्ड से एलर्जी है तो आप आर्टिफिशियल भी कैसे पहनोई, क्योंकि उनका प्रभाव से ज्यादा पड़ेगा ना। फलक नहीं कंफ्यूजन में कहा। कशिश इस पर भी बहाना सोचने लगे और बोले, हाँ पता है, लेकिन मेरी वजह से अगर यह रियल ज्वेलरी खराब हो गई तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, आर्टिफिशियल तो फिर भी चल जाएगी, मैं आर्टिफिशियल पहन लूंगी लेकिन रियल नहीं पहन सकती, सॉरी। उन्नति मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, अगर कुछ हो भी गया तो क्या ही हो जाएगा, ऐसे भी अब से ये तुम्हारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इन्हें संभालना है, कूड़ा बनाना है, ये तुम्हारे ऊपर है, चलो संभालो अपनी ज्वेलरी को और पहन लेना आज से। कशिश के हाथ में अब वो गोल्ड की ज्वेलरी थी जो पहनना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्नति ने उसके हाथ में उन्हें थमा दिया था। रात का वक्त, सब तैयार हो गए थे लेकिन जो असल में दूल्हा दुल्हन बनने वाले थे वह तैयार नहीं थे। कशिश अपने बेड पर अपने पैरों को ऊपर किए बैठी हुई थी और सामने थाली पर कपड़े रखे हुए थे और ज्वेलरी रखी हुई थी। वो उन्हें बस देख रही थी लेकिन उसका पहनने का उन्हें बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और यही दूसरी तरफ कार्तिक भी अपने कमरे में बालकनी में खड़ा था और उसके कपड़े भी बेड पर रखे हुए थे लेकिन उसने भी चेंज नहीं किया था। तभी अपने कान में झुमका डालते हुए अंतरा अंदर आई और बोली, कशिश देखना, ये झुमका अंदर नहीं जा रहा है, तू मदद करना। और बोलते बोलते वह अंदर आए तो देखा कशिश तैयार नहीं हुई थी और वह कशिश के पास आई और बोली, कशिश तू तैयार क्यों नहीं हुई, आज तेरी एंगेजमेंट है। और उसके बाद वह बोली, वही तेरा एंगेजमेंट कैंसिल करने का तो इरादा नहीं है ना, अगर है तो मुझे बता द, मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगी इस एंगेजमेंट को तुड़वाने में। कशिश ने इस पर अंतर को देखा और कहा, मैंने तुझे कहा कि मुझे एंगेजमेंट तुड़वानी है, अपने हिसाब से मत सोच, मैं तेरा इंतजार कर रही थी इसलिए कपड़े नहीं चेंज करे थे, तू मेरी हेल्प कर दे। और उसके बाद कशिश उठी और उसने लहंगा उठाया और क्लोजेट में चली गई और 5 मिनट बाद उसे पहन कर आए और ड्रेसिंग की चेयर पर आकर बैठी और कहा, तू पहले मेरे बाल करते और उसके बाद मेकअप कर देना। अंतरा इस पर बोली, तू मुझसे रुडेली बिहेव क्यों कर रही है, मैंने तेरे साथ कुछ किया क्या, कुछ गलती हुई क्या मुझसे। कशिश इस पर मुदी और अंतरा को देखते हो बोली, पर मैंने तुझे कब कहा कि तुझसे कोई गलती हुई है, मैंने बस इतना कहा कि मैं तेरा इंतजार कर रही थी, अब आकर मुझे मदद कर, मेरी एंगेजमेंट है, मुझे लेट नहीं होना है अपनी एंगेजमेंट में। अंतरा हैरान थी, अगर यह एंगेजमेंट आर्यन के साथ होती तो इस वक्त वह कशिश को छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ती, लेकिन यहाँ एंगेजमेंट अंतरा की मोहब्बत से थे और वह हैरान थी कि ऐसे कैसे कशिश इतनी ज्यादा उतावली हो सकती है कार्तिक के साथ एंगेजमेंट करने के लिए। क्या कभी कशिश ने भी आर्यन से प्यार नहीं किया, जैसे कार्तिक ने कभी उससे प्यार नहीं किया। ऐसे सब ख्याल 15 के मन में आ रहे थे।
वह आगे आई और उसने कशिश के बालों को समेटना शुरू किया और उसने एक प्यारा सा पोनीटेल बना दिया और फिर उसके चेहरे पर लाइट मेकअप कर दिया और कशिश बहुत सुंदर लग रहे थे। तभी बाहर से आवाज आए, कशिश, क्या तुम तैयार हो गई? दोनों ने उस तरफ देखा तो वहां कार्तिक खड़ा था जो अपने एंगेजमेंट लुक में काफी सुंदर और एलिगेंट लग रहा था और कशिश से देखकर मुस्कुरा दे और उसने अंतर का हाथ झटक दिया जो कि उसकी ज्वेलरी पहन रही थी और फिर वह कार्तिक के पास गई और उसने कार्तिक के सीने पर अपना सर रख दिया और उसे गले लगा लिया और कार्तिक ने भी कशिश को अपनी बाहों में समेट लिया और अंतर ये सब देखकर बिल्कुल हैरान थी। कार्तिक ने बड़े प्यार से कशिश के माथे को चूम लिया और फिर वह अंतर से बोला, वैसे साली साहिबा, क्या आप अपनी बहन और अपने जीजा जी का एक फोटो खींच ले सकती हैं? मुझे उसका एक फोटो फ्रेम करवाना है और अपने कमरे में एक बड़ी सी पिक्चर लगवानी है और साथ के साथ मुझे अपने फोन का उसे वॉलपेपर बनाना है। अंतरा कार्तिक की बात से हैरान थी। वो उसे साली साहिब क्यों कह रहा था? वो उसकी मोहब्बत थी। कोशिश बोली, हाँ अंतरा, तुम एक काम करो ना, हम दोनों की फोटो खींच दो प्लीज। और हाँ, एक फोटो खींचना जिसमें हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। और उसके बाद अंतरा की आंखों के सामने कशिश ने कार्तिक के गालों पर किस कर दिया। अंतरा, अंतरा, अंतरा। कशिश ने 3 बार अंतरा का नाम लिया। तब जाकर अंतरा होश में आए और उसने सामने बैठी कशिश को देखा जो गुस्से से उसे देख रही थी और फिर उसने गेट की तरफ देखा जो कि बंद था और अब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि जो उसने देखा था वह उसका सिर्फ एक सपना था और उसने गहरी सांस ली और फिर कशिश से कहा, हाँ क्या हुआ? कशिश गुस्से से खड़ी हुई और फिर अंतरा का कान पकड़कर उसे मरोड़ दिया और बोली, हाँ क्या हुआ कि बच्ची, मैं कब से बोल रही हूँ कि मेरी लिपस्टिक हटाकर कोई लाइट शेड लगा दे, लेकिन नहीं, अपनी में ही मस्त है। क्या देख रही थी बाहर? अंतरा ने वापस बाहर देखा और फिर कशिश को देखते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। कशिश ने सवाल किया, क्या देख रही थी जो इतना हैरान हो गई कि भूत देख लिया? मैं कब से चिल्ला रही थी अंतरा अंतरा, लेकिन नहीं, सुना ही नहीं मैडम ने मेरा। अभी मेरी लिपस्टिक हटा और कोई दूसरा शेड लगा, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अंतरा ने हाँ किया और फिर ध्यान से कशिश के होठों को देखा तो बोली, हाय हाय, कितना गंदा शेड है, तुझ पर तो ये शेड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कशिश इस पर फेक स्माइल अंतरा को पास करते हुए बोली, है ना? और इस लिपस्टिक को लगाने वाली कौन थी? मेरी खुद की बहन। आंख बंद करके लिपस्टिक लगा रही थी क्या? हटा अभी इसे जल्दी से, इससे पहले कि रम जाए होठों पर। अंतरा ने हाँ किया और फिर कशिश की लिपस्टिक को हटा दिया और फिर एक लाइट और प्यारा शेड उसके होठों पर लगा दिया और उसे फिर ब्लेंड किया और कशिश ने अपने आप को आईने में देखा और बोली, मुझे समझ नहीं आता, यह ऐसा अजब शेड कोई लड़की अपने होठों पर नहीं लगती होगी, तो क्यों बनाते हैं ये सब? अंतरा ने ड्रेसिंग टेबल पर से ब्लिशिंग ब्रश उठाया और कशिश के गालों पर उसे चलते हुए बोली, मॉडल के लिए। मॉडल लगती है ये शेड अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और लाइमलाइट में आने के लिए। अब वो लाइमलाइट नेगेटिव में जाए या पॉजिटिव में जाए, मॉडल को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस लाइमलाइट में आने से फर्क पड़ता है। क्या पता उनके लाइमलाइट में आने से उनका मॉडलिंग का करियर ऊंचाई छू ले या फिर वो एक्टिंग लाइन में आ जाए, और अगर वो एक्टिंग लाइन में आ गई और किसी बड़े प्रोजेक्ट को उन्होंने हाथ मार दिया तो उनकी जिंदगी भर ऐस है, और अगर मॉडलिंग लाइन में भी बहुत ऊपर चली गई तो अभी बहुत पैसा है, इसीलिए ऐसी अजीब शेड्स वो लगती है, हमारे लिए शेड्स नहीं बने हैं। कशिश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि जो पाउडर अंतरा लगा रही थी, अगर वो आंखों में चला जाता तो जलन कर सकता था। और कशिश आगे बोली, तो तू यही शेड्स क्यों लेकर आई? तुझे नॉर्मल शेड्स लेकर आने चाहिए था ना, मार्केट से जो हम लड़कियां लगाती हैं। अंतरा मुस्कुराई और बोली, लिपस्टिक का, ब्लशेस का, हर एक चीज का पूरा पैलेट आता है और उसमें हर कलर होता है। हम ये थोड़ी कह सकते हैं अब सामने वाले को कि यह कलर नहीं चाहिए, ये कलर चाहिए। ऐसा नहीं होता है कशिश, पूरा पैलेट आता है और उस पैलेट में हर कलर होता है। अब वह हमारी मर्जी कि हमें उसे पैलेट में से क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है। और वैसे भी मोस्टली केसेस में ये सारे के सारे शेड्स वेस्ट ही है। वैसे मार्केट में आने लगी है अलग अलग पैलेट्स जिसमें यह वाले कलर्स नहीं होते हैं, पर मुझे इन कलर्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने ये खरीदा था। कोशिश में बस अपना सर हमें हिला दिया क्योंकि अंतरा ड्रेस डिजाइन का कोर्स कर रही थी और अब लास्ट ईयर में आने की वजह से उसे मॉडल को सजाने के लिए भी भेज जाया करता था और मॉडल का मेकअप भी अंतरा को करना पड़ता था और मेकअप में ये सारे कलर्स मॉडल यूज करती थी। ये बात तो अभी थोड़ी देर पहले ही अंतरा ने कशिश को बता दी थी। कशिश अच्छे से तैयार हो गई और फिर एक नई स्टाइल में अंतरा ने कशिश के दुपट्टे को उसके दोनों कंधों पर पीछे की तरफ से लगाया और बाकी उसे फेयरी टेल स्टाइल खुला छोड़ दिया।
जिसमें कशिश बहुत अच्छी लग रही थी और सुंदर लग रही थी, और वो पोनीटेल जो उसके बालों की बनाई गई थी वह भी उसे एलिगेंट लुक दे रही थी। और फिलहाल के लिए सच में कशिश और अंतरा में डिफरेंस करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दोनों ने ही जो कपड़े पहने थे वह काफी लेटेस्ट फैशन के थे, और यूजुअली लेटेस्ट फैशन के कपड़े अंतरा ही कैरी किया करती थी। तभी कमरे का दरवाजा लॉक हुआ और अंतरा आगे गई तो सामने कार्तिक था, जिसे देखकर कुछ पल के लिए वो खामोश हो गई, और कार्तिक भी कुछ पल के लिए अंतरा को देखता रहा, और फिर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और अंदर आ गया और कशिश से बोला, तुम तैयार हो गई? कशिश आईने में देखकर अपना नेकलेस थोड़ा सेट कर रही थी और बोली, हाँ हो गई। और उसके बाद वह पलटी और कार्तिक आगे आया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर कुछ पल के लिए कशिश हैरान हुई, और फिर कार्तिक ने कहा, पकड़ो मेरा हाथ, और कशिश ने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। अंतरा वहां पर खड़ी सब कुछ देख रही थी और कार्तिक की कोशिश का हाथ पकड़ा, और फिर अंतरा से बोला, तुम्हें अनाउंसमेंट करनी है ग्रूम और ब्राइड की एंट्री के लिए, पहले तुम जाओ, मैं और कशिश तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अंतरा ने जल्दी से हाँ किया और फिर वहां से चली गई, और कशिश और कार्तिक उसे जाते हुए देख रहे थे, और फिर कशिश कार्तिक से बोली, यह आपने जानबूझकर किया ना? कार्तिक बोला, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, वो दुल्हन की बहन है और यह काम दुल्हन की बहन करती है। कशिश इस पर बोली, लेकिन ये काम तो दूल्हे की बहन भी कर सकती है, दुल्हन की बहन क्यों? कार्तिक ने इस बार कशिश को देखा और कहा, मेरी मर्जी, मुझे यह अनाउंसमेंट अपनी साली से करवानी थी, अपनी बहन से नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारी बहन को भेजा। उसके बाद कार्तिक मन में बोला, मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम्हारे मन में उस वक्त कौन सी इमोशन पैदा होंगे जब तुम दूल्हा दुल्हन के नाम पर अपनी मोहब्बत के साथ अपना नाम नहीं बल्कि अपनी बहन का नाम लोगी। मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन नोटिस करना चाहता हूं। उसके बाद कार्तिक ने गहरी सांस ली और कशिश से कहा, चले। कशिश ने अपना सर हिला दिया और फिर वह दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया, और फिर कशिश अपना लहंगा संभालते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। वही अंतरा स्टेज पर आ गई थी और फलक ने उसे कार्ड दे दिया था जिस पर एंट्री स्पीच लिखी हुई थी, जो कि कशिश और कार्तिक को बुलाने के लिए थी, और सामने कुछ मेहमानों की भीड़ थी और आर्यन भी इस भीड़ में शामिल था और एक जगह बैठा हुआ था। अंतरा ने एक बार उसे स्पीच पर नजर दुदाई और फिर वह गहरी गहरी सांस लेने लगी, और उसने माइक को नीचे कर लिया ताकि उसकी बढ़ती सांस माइक में ना आ जाए। Ladies and gentlemen, today, we gather to celebrate a union that shines as brightly as the stars above. As we welcome the couple of the hour, would be Mrs. Kashish Karthik Singh Randhawa and Mr. Karthik Singh Randhawa. Let us take a moment to appreciate the beauty of their journey. Their bond is a testament to the power of love and the promise of a shared future. अंतरा ने कमिंग अनाउंसमेंट की और फिर क्लैपिंग करते हुए पीछे हटते हुए बोली, नाउ प्लीज वेलकम द ग्रूम एंड द ब्राइड। सपना ताली बजा दी और आर्यन ने वेटर को रोककर शराब का गिलास पकड़ लिया और उसे पी लिया। यह कोई पहली गिलास नहीं थी। आर्यन ने जब से एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक यह उसकी छठी गिलास थी। स्पॉटलाइट सीडीओ के ऊपर जलने लगे, जहां पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कार्तिक और कशिश खड़े थे और आर्यन की नजर वहां पर थे। उसे वह पल याद आने लगा जब रूस में पार्टी हुई थी और ऐसे ही स्पॉटलाइट उसके और कशिश के ऊपर पड़ी थी और वह दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देख रहे थे। लेकिन आज वहां पर जहां पर इस वक्त आर्यन को होना चाहिए था वहां पर उसका दोस्त खड़ा था। वो दोनों धीरे धीरे नीचे आने लगे और कार्तिक थोड़ा धीरे चल रहा था क्योंकि कशिश लहंगे में थी और लहंगा काफी हैवी था। उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उसने संभाल कर कशिश के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था और आराम से वह दोनों नीचे आए और सब तालियां बजाने लगे और कार्तिक कशिश को लेकर स्टेज पर आ गया। अंतरा कशिश के साइड में खड़ी थी और कशिश ने धीरे से अंतरा से कहा, अंतरा तेरे पास मौका है, रोक ले ये सगाई। अंतर ने माइक को बंद किया और फिर कशिश से धीरे से बोले, मैं क्यों रोकूं ये सगाई, मैं किस बेस पर यह रोक सकता हूं? तू अपनी मर्जी से कार्तिक से शादी कर रही है और कार्तिक को मैं रोकना नहीं चाहती। मैं उनसे अब मोहब्बत नहीं करती। इससे अच्छा है कि तू आर्यन से बोले कि वो इस सगाई को रोक दे, वैसे भी वो तुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। कशिश इस पर सरकस्टली हंसी और बोली, मोहब्बत? मोहब्बत शब्द का मतलब जिसे ना पता हो उससे मोहब्बत नहीं की जाती। और उसके बाद कशिश कार्तिक के साइड में आ गई और अंतरा हैरान हो गई कशिश की बात सुनकर, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि कशिश बोलना क्या चाहती है।
आर्यन सामने कशिश और कार्तिक को देख रहा था, लेकिन कशिश ने आर्यन को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था और थोड़ी देर बाद ही रिंग सेरेमनी शुरू हुई और फलक दोनों की एंगेजमेंट रिंग लेकर आई और बारी बारी कशिश और कार्तिक ने एक दूसरे को रिंग पहने और अंतरा बस दोनों के हाथों को देख रही थी, जिसमें अब वो हीरे की अंगूठी थी। रिंग एक्सचेंज होते ही सबने तालियां बजती और उसके बाद डांस शुरू हुआ और कशिश और कार्तिक का स्पेशल रोमांटिक डांस परफॉर्म हुआ। लेकिन इस बार कार्तिक और कशिश बिल्कुल भी खुश होकर एक दूसरे के साथ डांस नहीं कर रहे थे। उन्होंने बस सबकी खुशी के लिए एक नॉर्मल डांस परफॉर्म कर दिया और उसके बाद वह दोनों वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए और इसी तरीके से एंगेजमेंट सेरेमनी भी खत्म हो गई। कार्तिक अपने कमरे में था और अपने कपड़े निकाल रहा था कि तभी कमरे में अंतरा आए और कार्तिक से बोली, कैसा लग रहा है दूल्हा बनकर? अगर आंटी जिद न करती तो इस जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बनना पड़ता ना। कार्तिक ने साइड में देखा और फिर अपनी घड़ी निकलते हुए बोला, कहना क्या चाहती हो? अंतरा आगे आए और कार्तिक का हाथ पकड़कर उसकी घड़ी निकाली और उसे देखते हुए बोली, यही कि आप बिल्कुल खुश नहीं हैं इस शादी से, है ना? और उसके बाद अंतरा ने कार्तिक की आंखों में देखा तो कार्तिक ने भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, हाँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ शादी से। और कैसे हो जाऊं खुश जब मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी ही नहीं थी? मुझे तुमसे मोहब्बत है और मुझे तुमसे शादी करनी थी। लेकिन कार्तिक अपनी बात को पूरा कर पाता अंतरा ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें रेपिस्ट का टाइम दे चुकी है। क्या करूं जब तुमने काम ही ऐसा कर दिया है? मेरी बहन की आबरू छीनते वक्त तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि जब तुम्हारी मोहब्बत को इस बारे में पता चलेगा तो कैसा होगा? कैसे करूं तुमसे शादी? मैं कैसे एक ऐसे इंसान के साथ खुशी खुशी शादी कर लूं जिसे लड़कियों की इज्जत के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको लड़कियों की इज्जत खिलौना लगती हो, बस नशे की हालत में आया, लड़की मिली और अपना काम कर दिया। कैसे बन जाऊं ऐसे रिश्ते में? मेरी बहन तो पागल है, उसने तो हाँ बोल दिया और क्यों नहीं बोलेगी? वो जरूर बोलेगी हाँ, आखिर उसकी शादी उसी इंसान से तो हो रही है जिसने उसके साथ इतना घटिया काम किया। आखिर अगर वह आगे चलकर कभी सच में प्रेग्नेंट हो भी गई तो कोई उसके बच्चे पर इल्जाम तो नहीं लगाएगी कि यह नाजायज है, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन कितनी सिंपल है और सीधी है। वो कभी अबॉर्शन तो नहीं कर पाएगी। वो उस बच्चों को पालेगी जरूर, लेकिन वो उस बच्चे के ऊपर नाजायज का टैग भी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ना, इसीलिए हाँ बोल दिया तुमसे शादी करने के लिए। कार्तिक को लगा कि शायद अंतर बोलेगी कि उसे उससे शादी करनी है, लेकिन नहीं, वह वापस उसे सुनने आई थी और कार्तिक ने गुस्से से उसका हाथ हटाया और बोला, अगर यही बकवास करने आए हो तो अपने कमरे में चली जाओ, वरना मुझे दोबारा तुम्हें थप्पड़ मारने में जरा भी संकोच नहीं होगा। एक बार मार चुका हूं, बार बार मारने में मैं सोचूंगा नहीं। अंतरा इस पर हंसी और बोली, वाओ ग्रेट, यह इतना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड कहां से लेकर आते हो कार्तिक सिंह रंधावा? मुझे भी दे दो। मेरे अंदर नहीं है इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, मुझे चाहिए आई नीड ईट। और थप्पड़ मारोगे, मार दो। तुम्हारे हाथों से थप्पड़ खाने ही तो आई हूँ जिंदगी में। एक के साथ रेप करो और एक के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करो, हम दोनों बहनें यही करने तो आए हैं दुनिया में, तुम जैसे इंसान का शिकार बनने के लिए। और कुछ थोड़ी रह गया हमारी जिंदगी में, ना माँ बाप है, न कोई आगे पीछे, कोई है नहीं। करो जो करना है। इतने समय से तुमने घर में जगह दे रखी है, कुछ तो फायदा उठाना होगा। इन दोनों का तो उठा लिया, एक को थप्पड़ मार दिया और एक को तो रेप भी कर दिया। कार्तिक से बिल्कुल अंतरा की यह बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बस बर्दाश्त कर रहा था, इसीलिए उसने अंतरा का हाथ पकड़ा और उसे धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया और बोला, दोबारा अपना ये घटिया चेहरा मेरे सामने मत लाना, वरना तुम्हारा ये चेहरा बिगड़ने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, समझी? और उसके बाद कार्तिक ने अंतरा के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अंतरा की आंखों से आंसू आने लगे, उसे गुस्सा बहुत आ रहा था कार्तिक पर। वो अपने कमरे में गई और जोर से कमरे का दरवाजा पटक कर बंद कर दिया और बेड पर आकर लेट गए और जोर जोर से रोने लगी और बोली, क्यों मनी तू शादी के लिए? कशिश क्यों मानी? मुझे इस आदमी को जिंदा देखकर इतना गुस्सा आता है, इतना खून खोलता है कि मन करता है कि उसी वक्त इसकी जान ले लूं, लेकिन नहीं ले सकती क्योंकि तूने इस आदमी के साथ शादी करने का फैसला ले लिया। अगर तू नहीं लेती ना तो आज यह आदमी सलाखों के पीछे होता। तू कैसे एक रेपिस्ट के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई, कैसे? और इसी के साथ अंतरा रोती रही और सुबह हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।